अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जनाब, खुश आमदीद मेरे पुराने किचन में सबको खुश आमदीद। और मौसम कैसा हो रहा है तमाम शहरों का। हमारे यहाँ तो काफ़ी सर्दी है, धुंध भी है, और कभी धूप आती है कभी धुंध आ जाती है। तो मौसम जो है बहुत ही मज़े का है माशाल्लाह। और टाइम हुआ जा रहा है शाम की चाय का। मेरे हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा बीमार हैं, तो उनका दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने का। तो मैंने सोचा कि चलो ये सेवइयाँ पड़ी हुई हैं तो मैं उनके लिए थोड़ी सी सेवइयाँ बना देती हूँ। दूध वाली नहीं, जो सिंपल घी में बनाते हैं वो सेवइयाँ बना देती हूँ। तो मैंने बस वही निकाला, उनको जो है चॉप किया, साथ में चाय रखी, और आपको मैं साथ साथ में बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाई। तो इस तरह की जो सेवइयाँ हैं वो मेरी अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अक्सर चाय के साथ वो भी मुझसे बनवाया करती थी। तो इसमें आपने क्या करना है, सिंपल से सेवइयाँ को चॉप कर लेना है या हाथ से तोड़ लेना है, और फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डालना है। ये ऑलरेडी जो होती है भुनी होती हैं, लेकिन आपने जो है घी में बस इसको, घी या ऑयल में आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है। और बस फिर उसके बाद जो है आपने इसमें थोड़ी सी इलायची डालनी है और चीनी डालनी है। और बस फिर उसके बाद जो है आपने 1 कप के करीब जो है इसमें पानी डाल दें और ढककर जो है इसको आप पका लें। मेरा जो ये किचन पार्टनर है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा तंग करने लगा है, क्योंकि उधर गांव में ये बहुत ज़्यादा आदी हो गई थी। वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा थे, हर वक्त इसको गोद में उठाए हुए फिरते थे। तो यहाँ आके भी ये उस तरह से डिमांड कर रही है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो गया है इधर मेरे लिए। क्योंकि एक मेरे हस्बैंड भी बीमार हैं, और दूसरा ये कि मतलब मुझे भी थोड़ा बहुत फ्लू सा है। तो एक तो बंदे में एज सच एनर्जी भी नहीं होती, और ये जो है ऑल द टाइम जो है इसको पूरनी चाहिए, इसको बाहर जाना है। घर में बहुत ज़्यादा ये तंग हो रही है। तो बस फिर जब मैं इसको स्ट्रॉलर में बिठा देती हूँ तो बस थोड़ी देर तो ये आराम कर लेती है। इतने दुनिया जहान के टॉयज़ मैंने इसके पास रखे हुए हैं, लेकिन इसको उनसे नहीं खेलना, इसको जो है गोदी चाहिए ना, इसको गोदी में उठाना है। तो यहाँ पे इसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर दिया था। आखिर में मैंने इसको हेल्पर के हवाले कर दिया कि जनाब इसको आप पकड़ो, मैं थोड़ा बहुत काम कर लूँ। और यहाँ पे जो है सेवइयाँ मेरी, मैंने अभी इसमें पानी डालना है, और साथ में मैंने चाय रख दी है। चाय में दूध और पानी मैंने एक साथ रख के बॉईल करने के लिए रख दिया। जब वो बॉईल हो गया तो मेरे पास जो थी टी बैग्स पड़े हुए थे, मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो मैंने सोचा मैं पहले उन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो खुले पड़े हैं, और चाय जब खुली रहती है तो फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, और बाकी जो लूज़ टी है वो मैं बाद में यूज़ कर लूँगी। तो जनाब, हुआ कुछ यूँ, जब हम गांव में थे ना, तो मेरे फादर इन लॉ जो थे उनको थोड़ा सा सर्दी बुखार हो रहा था। तो हम सब तो जैसे लाइट लिया ना, कोरोना का तो किसी के ध्यान में ही नहीं था कि कोरोना भी हो सकता है। तो जैसी बंदा फ्लू को ट्रीट करता है उसी तरह से। तो देखते ही देखते कुछ दिन, 10-15 दिन बाद जो थे, उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा सिवियर हो गए। तो जब उनके सिम्टम्स सिवियर हुए तो मेरे हस्बैंड के एक और कज़न थे, उन्होंने भी कोरोना जो है वो गुजारा था। तो उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे कि मतलब ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये मेरे हैं। तो जैसे ही हमें उनका पता चला तो फिर हमने जो है इनको जाके चेक करवाया, तो वाकई में उनका जो था वो कोविड पॉजिटिव था। तो अल्लाह का शुक्र है, अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमने फिर दोबारा जो है बिल्कुल उनको आइसोलेट कर दिया, आइसोलेशन में रखा, और पूरा टेक केयर की उनकी। तो वो माशाल्लाह से बिल्कुल रिकवर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। उनका फिर टेस्ट करवाया, वो भी नेगेटिव हो गया। तो अब हम आ गए हैं इधर, और चूँकि हमने घर में देखा है कि हमारे घर में एक पेशेंट इस तरह से था, तो जो बंदा घर में होता है तो वो पूरे स्टेक पे होता है कि कहीं आपको भी कोरोना ना हो ना। तो वैसे ही कुछ टाइम पहले तो बंदे को बिल्कुल वो दिमाग ही ऐसा हुआ था ना, थोड़ी सी भी सर्दी ज़ुकाम हुआ तो आपको ऐसे लग रहा था जैसे कोरोना हो गया ना। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड को ज़ुकाम हुआ है। असल में इस तरह था कि मैंने बनाया था कचूमर सलाद बनाया था, और मैंने डाल दिया था उसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब सिरका। तो वो सिरका जो है ना, उसने काम कर दिया, उनका भी गला ख़राब कर दिया और मेरा भी गला ख़राब हो गया। और उसकी वजह से जो है गले को एक दिन इग्नोर किया, और फिर दूसरे दिन मैंने चावल बना लिए, तो उन्होंने चावल खा लिए, तो वो और उनकी कंडीशन जो है वो थोड़ी वर्स्ट हो गई। तो साथ में मैं उनको मेडिसिन भी दे रही हूँ, लेकिन एकदम से फिर वही बंदे के ख़्याल में आ जाता है कि कोरोना तो नहीं हो गया, अभी जो है ऑफ़िस भी जाना है, और इस तरह से मतलब घर में भी एक पेशेंट गुजरे हैं ना।
तो मैं अपने हस्बैंड के साथ हँस रही थी कि आप ऐसे ना करें, अब टेस्ट करवा लें, आपको जो है बहुत ज़्यादा वो चिल्स वाली कपकपी वाली सर्दी तो नहीं लग रही, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हो रही, टेस्ट महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा। और साथ में ये भी मैं उनसे पूछ रही थी ना कि साथ में आपको हड्डियों में दर्द तो नहीं हो रहा, तो वो हंस रहे थे मेरे ऊपर कि नहीं जनाब, मुझे इस तरह से कुछ नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ वो गला दुख रहा था और ज़ुकाम सा था। उसके लिए मैं साथ में उनको जोशांदा भी दे रही हूँ, और गला तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन की मेडिसिन से उनका गला बिल्कुल ठीक हो गया है। तो जनाब कोई कोरोना शरोना नहीं हुआ हमें, हम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आजकल तो इतने ज़्यादा हो गए हैं कोरोना के केसेस कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज़ कम्पेयर टू और कंट्रीज़ हम पाकिस्तानी माशाल्लाह बहुत ठीक है। हमें माशाल्लाह अल्लाह कभी कुछ ना करे, हमें इतना हमारे माहौल में पोल्यूशन है, इतना सब कुछ है कि उस सब के वजह से हम बहुत ज़्यादा जो है इम्यून हो गए हैं। हमें हमें इम्यूनिटी ज़्यादा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसी तरह सब पाकिस्तानियों को रखे। बाकी तमाम कंट्रीज़ में कोरोना ने जितनी तबाही की है, अल्हम्दुलिल्लाह उस लिहाज से हमारे कंट्री में लोग ज़्यादा रिकवर हुए हैं, ज़्यादा लोगों ने रिकवर कर लिया है। और दूसरा ये ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं ना जिन्होंने खड़े खड़े ही ऑफिस जाते आते, शॉप पे आते जाते ही कोरोना गुजार लिया। मतलब उन्होंने इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो मतलब हमारे लोग जो है माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हैं, इम्यूनिटी है, और जो है मतलब इस बीमारी को उन्होंने अपने ऊपर सवार नहीं किया। वो कहते हैं ना, जितना ही आप जिस चीज़ को अपने सर पे सवार करते हैं उतना ही वो चीज़ जो है आप पे असरअंदाज होती है ना। तो मेरे ख़्याल में कोरोना तो सभी ने गुजारा होगा, शायद किसी को पता चला हो। और दूसरा ये कि इसके सिम्टम्स जो हैं हर एक के लिए डिफरेंट होते हैं, कुछ के लिए किस तरह होते हैं, कुछ के लिए किस तरह होते हैं। बड़े बूढ़ों में तो ये है कि सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा इस वजह से ज़ाहिर हो जाता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी कम हुई होती है, जबकि जवान जो होते हैं मतलब उनकी ताकत भी होती है, उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो अच्छे से जो है इसको गुजार लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल अमान में हैं, हम में से किसी को कोरोना नहीं हुआ। बस ये वेदर चेंज हो रहा है जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ज़ुकाम हो गया है, और वो ज़ुकाम भी इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने सिरका यूज़ किया था, तो उसी सिरके ने जो है काम कर दिया और गला ख़राब कर दिया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और देखते ही देखते जो है सेवइयाँ तैयार हो गई, और इनको अभी मैं डिश आउट कर लूँगी। और थोड़ा बहुत मेरे पास नट्स पड़े हुए थे तो वो मैंने चॉप कर लिए, कुछ मैंने बीच में मिक्स कर दिए, और थोड़ी बहुत जो है वीडियो की खातिर मैंने जो है उसको वो कर दिया, गार्निशिंग के लिए रख दिए। चाय भी तैयार हो गई है, और ये हैं सेवइयाँ, आप देख लें, बहुत ही मज़े की नज़र आ रही है ये। तो फिर मेरे हस्बैंड ही टेस्ट करके बताएंगे। पिक्चर ले लेते हैं। तो फिर चाय लेके मैं अंदर कमरे में आ गई, और रिव्यू नहीं रिकॉर्ड कर सकी क्योंकि वो कहते मेरा भद्दा मुँह मत लेके आओ वीडियो में। तो है फिर उसके बाद जो है हमने डिनर की तैयारी की। अब मैं सोच रही थी, मैं उनसे पूछ रही थी कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं क्या खाना, तो वो कह रहे थे जो बना दो, मेरा कोई ख़ास खाने को दिल नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कॉलीफ्लावर राइस बनाती हूँ। सोच रही थी कि बनाऊं क्योंकि गोभी पड़ी हुई थी, और वैसे भी अगर गोभी मैंने बना लेनी थी तो किसी ने ख़ास खानी नहीं थी, मैंने ही खानी थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको बनाते हैं। तो मैंने क्या किया कि गोभी को कद्दूकश किया, 2 अदद लहसुन के जवे चॉप किए, और आधा इंच के करीब जो है वो अदरक का जो पीस था उसको मैंने चॉप किया। थोड़ा सा तेल, तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने तेल डाला, उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन को फ्राई किया। जब वो हो गए थोड़े से गोल्डन, तो फिर मैंने उसमें 1 अदद चॉप किया हुआ अनियन डाला, और इसको मैंने थोड़ा सा सौटे किया। मेक श्योर करें कि आपने लहसुन और अदरक को ज़्यादा जलाना नहीं है, ना ही आपने प्याज को ज़्यादा ब्राउन करना है। बस हल्का सा इसका जो कच्चापन है वो दूर करना है, और बस फिर उसके बाद जो आपने कद्दूकश की हुई गोभी है वो बीच में डाल देनी है। इसमें आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, आपने इस गोभी को थोड़ा सा क्रंची रखना है। ये आपका राइस का अल्टरनेटिव है। राइस की तरह टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन वो एक झूठा दिलासा सा दे देता है कि हाँ आप चावल खा रहे हैं।
तो दूसरा ये कि ये डाइट के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कार्ब्स बहुत कम होते हैं। ये आप कीटो पे भी यूज़ कर सकते हैं और इसके टेस्ट बुरा नहीं है, टेस्ट बहुत अच्छा है। लेकिन गोभी की तरह आपने इसको ढककर पकाना नहीं है क्योंकि ये फिर बिल्कुल ही मिट्टी मिट्टी कहते हैं, हम तो पश्तो में खटा कहते हैं ना, वो गीली मिट्टी ऐसे सौगी से हो जाएंगे तो फिर इसको खाने का मज़ा नहीं आएगा। ये थोड़े से क्रंची हो तो फिर ज़्यादा मज़े के लगते हैं। रेसिपी जो है मेरी बहन की है क्योंकि वो कीटो डाइट करती है तो अक्सर अपने लिए इस तरह से बना लेती है। अब ऊपर जो है एक आध अंडा फ्राई करके डाल दें तो भी बहुत ज़्यादा मज़े के बन जाते हैं। अगर नहीं तो कोई कबाब वगैरह साथ ले लें तो बहुत टेस्टी बन जाता है। फिर उसके बाद आपने में सीजनिंग क्या करनी है, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस, थोड़ा सा सिरका या फिर चिली सॉस डाल दें और दैट्स इट। आपकी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो कीटो फ्रेंडली कॉलीफ्लावर राइस जो है वो तैयार हो जाएगा। और दूसरा ये गार्निशिंग के लिए आप बीच में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें एंड यू आर रेडी टू गो। आप इसको इसी तरह भी ले सकते हैं और साथ में जो है आप इसको वेजिटेबल सैंडविच के साथ भी ले सकते हैं। उसकी रेसिपी अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये भी आप कीटो पे ले सकते हैं। उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, आपके पास घर में जो भी सब्ज़ी अवेलेबल है, मेरे पास गाजर थी, शिमला मिर्च थी और साथ में बंद गोभी थी और हरी मिर्च, मेरे पास यही तीनों थी तो मैंने यही चॉप करके रख लिया। छोटे छोटे से चॉप करने हैं आपने। और फिर जो है फ्राई पैन में आपने तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है और उसमें जो है सबसे पहले गाजर डालनी है, उसको थोड़ा सा फ्राई करना है। जब वो थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो फिर आपने बीच में शिमला मिर्च डाल देनी है। शिमला थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो हरी मिर्च भी साथ डाल दें और फिर आखिर में जो है आप इसमें बंद गोभी डाल दें और आपने इसको पका लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर हो जाए फिर जो है आप इसको किसी बर्तन में निकाल लें। इसकी सीज़निंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, बस थोड़ा सा सीज़न करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके अलावा जो है आपको 2 अदद अंडे चाहिए। आप अंडे जो हैं वो एक बोल में तोड़ लें और उसमें जो है थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डालें और उनको जो है फ़ोर्क की मदद से अच्छी तरीके से फेंट लें। और फिर उसके बाद जब आपका ये अमेज़ा बेहतरीन किस्म का तैयार हो जाए, मतलब आपकी तमाम सब्ज़ियां जो हैं वो नरम सी हो जाएं और क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो जाए, तो आपने जो है अपनी ये सब्ज़ियां जो हैं अंडे में शामिल कर देनी है और फिर आपने उसको अच्छी तरीके से बीट करना है ताकि ये दोनों जो है आपस में बिल्कुल अच्छे से यकजान हो जाएं। और उसके अलावा अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस हैं तो वो भी, अगर नहीं है तो आप छोटे छोटे से करके चीज़ को काट लें। दूसरा ये फिर आपने क्या करना है, पैन ले लेना है या तवा ले लेना है, उस पर थोड़ा सा तेल डाल के अपने इस बैटर को डाल देना है और जैसे ही एक साइड से ये थोड़ा सा कुक हो आपने फ्लिप कर देना है। जैसे ऑमलेट बनाते हैं उसी तरीके से आपने जो है इसको पलट लेना है और जैसे ही इसकी सरफेस थोड़ी सी पके तो आपने इसको क्या करना है, आपने इसमें चीज़ जो है वो रख देना है और इसको फोल्ड कर देना है। तो वो उसकी ऑमलेट की हीट से ही थोड़ा सी नीचे फ्राई पैन की हीट होगी तो वो चीज़ बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा और आप इसको अपने कॉलीफ्लावर राइस के साथ जो है सर्व करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताएं कि कैसी बनी और कैसी नहीं बनी। वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें कि अल्लाह ताला हमें जल्दी शिफा दे इस ज़ुकाम से। और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह पामान, खुदा हाफिज़।